ये बात कौन बता रहा है? सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, ठीक है। और जब अर्जुन गए हुए हैं तो अभी 7 महीने बीत चुके हैं और वो लौटे नहीं हैं। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो रही है और ये बात वो किससे बता रहे हैं? भीम को बता रहे हैं, ठीक है, कि वो गए हुए हैं और अभी तक आए ही नहीं है लौट के। तो कुछ अपशगुन जो है उनको दिख रहे हैं कि ये अपशगुन हो रहे हैं, कैसे, क्या मतलब कहीं भगवान अंतर ध्यान तो नहीं हो गए, इस टाइप की वो प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, इस टाइप का वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज जैसे देर सवेर हो रही होती है या कोई गया हुआ है, कोई इंसान घर से निकला हुआ है और वो घर नहीं आया है और काफी टाइम बीत गया है, तो हम बहुत सारी प्रिडिक्शन लगाते हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ खो तो नहीं गया, मोबाइल तो नहीं खो गया, बहुत सारी चीजें हम लोग इस टाइप से सोचते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ अपशगुन भी युधिष्ठिर महाराज को दिख रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा विचलित हैं और घबरा रहे हैं। तो आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 8 पर। अपि देव ऋषिणा आदिष्ट स काल अयम् उपस्थितः यदा आत्मना अंगम अकिडम भगवान उत्सिष्यति। अपि क्या देवर्षि नारद द्वारा अधिष्ठा आदेश दिया गया, सा वह काल शाश्वत समय अयम यह उपस्थित आ चुका है, यदा जब आत्मना अपने आप अंगम अंश अकीड़म अकीड़म प्राकटे भगवान उत्साहति छोड़ने जा रहे हैं। क्या वे अपनी मृत्यु लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवऋषि नारद ने इंगित किया था? क्या वे समय आ भी चुका है? इस तरह की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि क्या भगवान की लीलाएं छोड़ रहे हैं, क्या इस धरा मृत्यु लोक में भगवान की लीलाएं खत्म हो रही हैं? तो तात्पर्य में चलते हैं, प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का कई पूर्ण अंश है और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान है, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। भगवत गीता में भगवान के कई तरह के कथन है और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशों अंशों के लिए है। उदाहरणार्थ भगवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत जब भी और जहाँ भी हे हे भारत जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन तथा अधर्म की प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भक्तजनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों का फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान बहुत दयालु हैं, ठीक है। हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवत गीता 3.24। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं और वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। भगवत गीता 3.21। उपयुक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही हैं। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्य अनुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्यक्ष 24 घंटों में या 864 मिलियन है, थिंक मिलियन 100 वर्षों के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और फिर उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि
जैसे कि हम कलयुग में, इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, इससे कुछ 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आए, है ना? तो मतलब हमें ये समझने में देर नहीं लगानी चाहिए कि भगवान कौन है और कैसे उनका आविर्भाव हुआ या उनकी लीलाएं क्या है। तो ये मतलब बहुत ही कहते फॉर्चुनेट सोल है, पर उसका हम फायदा नहीं उठाते। हम मतलब ग्रांट कहते हैं ना, बहुत कुछ अच्छी चीज आपको आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण भगवान भगवान के दिव्य शरीर में कोई अंतर नहीं है। विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तब उनके अन्य अंश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। अतएव ये समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिया के तीर कमान, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कुछ ही एक सा पॉइंट है जो आपको बाद में भी पढ़ेंगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा। अतः ये समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिया के तीर कमान से भगवान कृष्ण बाह्य दृष्टि से मर गए तब भगवान अपना अपना तथाकथित भौतिक शरीर इस संसार में छोड़ते गए। भगवान तो कैवल्य हैं और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। अतः उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं है कि वे सामान्य जीव जैसे हैं। अतएव सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ और एक तथा भिन्न है, मतलब अचिंत्य भेदाभेद तत्व। जब महाराज युधिष्ठिर उनके उनके अंतर्ध्यान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो वे अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्ध्यान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है, फिर और उन्हें मूढ़ कहा गया है। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्हें पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भगवान जब इस धराधाम में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कोई सामान्य उनका शरीर हमारे जैसा है, भौतिक शरीर। भगवान का भौतिक शरीर नहीं होता, जो यहाँ पे बहेलिया के द्वारा बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने अपना शरीर त्याग कर दिया था, फिर वो जी उनको तेल लग गया था, लेकिन ये मूर्खता है ना। भगवान तो मतलब सर्वव्यापी हैं, उनको ये नहीं कि उनको शरीर त्याग करने की या हमारे जैसे मरने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, भगवान सा शरीर ही चले गए थे, ऐसा नहीं है। पर लेकिन मायावादियों के लिए एक कैसे होता है ना, कोई रोल प्ले कर रहा है कोई, तो उसको सब दिखाना होता है ना। जैसे कि ऐसा समझो एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक स्टेज पर रोल प्ले कर रही हूँ, ठीक है। अब रोल प्ले में ऐसा है कि मुझे मेरी मृत्यु भी दिखानी है ना, डेड बॉडी भी दिखानी है। तो क्या करेंगे वो लोग, जब वो सीन जब क्रिएट करेंगे, मृत्यु का सीन क्रिएट करेंगे, तो क्या करेंगे, उस टाइम पे गिरा हुआ दिखाया जाएगा, द एक्चुअल बॉडी गिर गई है ना। फिर क्या होगा, थोड़ी देर के लिए पर्दा हो जाएगा और फिर वहां पे एक पुतला रख दिया जाएगा, है ना। और एक्चुअल बॉडी तो कहाँ चली गई, वो तो पीछे खड़ा हो गया इंसान, जाके बैक में खड़ा हो गया। लेकिन जो वो बॉडी जो साफ पड़ी है, लोगों को लगेगा हाँ ये तो मर गया, तो मर गया। इसी तरह ये जो है, लोगों को इस तरह से एक स्टोरी लाइन को क्रिएट करने के लिए भगवान ने ऐसा, पढ़ेंगे 11 कैंटो में कि ऐसा हुआ था, भगवान ने अपना पहले तीर मारा और श्राप यदुवंश को श्राप मिला और ऐसा हुआ। ये सारी भगवान आगे कंक्लूड करेंगे उसको सुखदेव गोस्वामी की ये सब भगवान की लीला है। और भगवान देखिए, भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान चले गए अब कौन करेगा, या फिर भगवान अपसेंट। भगवान तो मतलब यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के विभिन्न अंश हैं ना। जब भी जैसे कोई राजा आता है उसके साथ कुछ लोग चलते हैं ना साथ में, जैसे प्रधानमंत्री ले लीजिए, उसके साथ उनके साथ 7 और गाड़ियां चलती रहती है, उसमें भी उनके बॉडी गार्ड्स ये वो
और काफ़ी मतलब प्रोटोकॉल उन्होंने फ़ॉलो करना होता है। तो इसी तरह से जब भगवान आते हैं, तो ऐसा नहीं है भगवान अकेले चले आए जी, है ना? कोई और नहीं आए, भगवान के साथ उनके सब सेवक वगैरह सब लोग साथ में आएँगे। इस तरह चाहे गौर लीला हो, चाहे जो है ब्रज लीला हो, द्वारका लीला हो, सब जगह भगवान अपने पार्षदों के साथ ही अवतरित होते हैं। ठीक है? श्लोकास नंबर 9 जयश्री पढ़ोगे आप? हरे कृष्णा जयश्री, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो है युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं किसको? भीम को, कि ना हमारे पास जो भी था ना, राज्य ऐश्वर्य था, अच्छी पत्नियां हैं, और जीवन संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रु पर विजय, उच्च लोकों में भावी निवास, सब कुछ संभव हो सका। ये सब उनकी ही अहेतु की कृपा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त होता है, अच्छा घर संपत्ति, है ना, और अच्छे माता पिता, कुछ भी क्यों नहीं प्राप्त होता, सब भगवान की कृपा के कारण हमें प्राप्त होता है। ये बहुत दयालु है भगवान। आप कहोगे माता जी कुछ लोगों को ही सब प्राप्त नहीं होता है ना, कुछ लोगों को नहीं मिलता सब कुछ, तो वो क्या है? वो उनके पूर्व जन्मों के कर्म है, जब को तो भगवान नहीं वो कर सकते ना, कुछ चीजें तो होती है भुगतनी ही पड़ेंगी आपको। तो ऐसे उच्चतर देवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति से मिलता है। मतलब ये अगर भौतिक सुविधाएं जो भी मिल रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया था कि अगर अच्छी एजुकेशन, आपकी गुड हेल्थ, है ना, और अच्छी एजुकेशन, अच्छे माता पिता अगर मिल रहे हैं और आपका शरीर स्वस्थ है,
तो समझ लीजिए आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, है ना? उसके कारण ही आपको मिल रहा है। देखिए बहुत से लोगों को सब कुछ कुछ लोगों को फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, किसी लोगों को मेंटली प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ में कुछ मतलब कोई ना कोई दिक्कत होती है ना, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। लेकिन हमें थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान थैंक यू सो मच, कम से कम मैं मतलब अ, आपको कम से कम समझने के लिए इतनी बुद्धि तो दी है आपने कि मैं समझ सकती हूँ आपको, मतलब प्रयास कर रही हूँ आपको समझने। ठीक है, तो ब बता रहे हैं तात्पर्य में कि ये सुविधाएँ ना केवल खुद के कठोर परिश्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती हैं, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। ये हमारे निजी किसी प्रयास से नहीं होती। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पे ही निर्भर करती है। आप चाहे कुछ भी कोई कार्य क्यों ना कर लो, अगर भगवान की कृपा नहीं है, तो वो पूरा होगा ही नहीं। आप लाख कोशिश कर लो कि माताजी मैं तो करके रहूँगी, मुझे नहीं चाहिए भगवान का आशीर्वाद, मैं करके रहूँगी। ये पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी भगवान को चैलेंज क्यों ना करे, नास्तिक से नास्तिक, लेकिन भगवान की जब तक कृपा नहीं है ना, नहीं हो पाएगा। अब आप कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि माताजी अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ जो बड़ा अच्छा होता है, वो तो बड़े फल-फूल रहे होते हैं, हम देखते हैं। वो लोग तो ऑनियन गार्लिक खाते हैं, चिकन-विकन खाते हैं, बड़े फल-फूल रहे हैं। तो पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हुए जिसका फल वो अभी काट रहे हैं, है ना? और एग्जाम्पल कि आपने पहले से एसी चला रखा है रूम में, तभी तो आप ठंडा कमरे में बैठे हो, ठंडे कमरे में अनुभव कर रहे हो उसका। अगर पहले से नहीं चला रखा होता तो गर्मी लगती है आपको ना। इस तरह से उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, अभी उसको फल को वो भोग रहे हैं, है ना? नहीं तो कष्ट ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा। नहीं तो जो जो बोया है वही तो काटोगे, है ना? जो इसके साथ अगर बुरा करोगे तो बुरा का फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो बोले कि निजी किसी निधि उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ-साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए। किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता ही नहीं मिलती, है ना? सोचे कि केवल मैं मतलब मुझे सिर्फ़ अपनी मेहनत से करूँगा, भगवान का आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो सफलता मिलनी ही नहीं है, मिलेगी नहीं। उसको भगवान की कृपा पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, एफ़र्ट भी करने पड़ेंगे, पर भगवान की कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि फल के हम वो नहीं हैं, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए हमें, कि भई मैंने तो आज आम का पेड़ लगाया, तो कल तो आम इसमें आने ही चाहिए, ज़रूर, ज़रूर। जब तक भगवान की इच्छा नहीं है, नहीं आएगा इस पेड़ पे आम तो नहीं आएगा, कैसे करोगे? ज़बरदस्ती कर सकते हो कुछ आप। मतलब जीवात्मा स्वतंत्र तो है ही नहीं, वो खुद कुछ इच्छा कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने शरीर पर ही कंट्रोल नहीं है हमारा। नेचर कॉल जब आती है हमारे पास तो हम रोक सकते हैं क्या उसको? रोका किसी ने? रोक पाएगा कोई? नहीं रोक सकता। जब भी इसी तरह से हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम लोगों को कंट्रोल करने का सोचते हैं, तो ये बहुत ही कह लीजिए हम प्रकृति के अगेंस्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। कलयुग के आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक ऐसे महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वाद का विरोध किया। लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, क्या बताया गया है कि पर अंतिम अधिकार किसके लिए है? भगवान के लिए सुरक्षित है। आप अपने एफर्ट 100% करो, अंतिम में सफलता मिलनी है कि नहीं मिलनी, वो किस पे निर्भर करता है? भगवान पे, ठीक है? भगवान चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ऐसा भी देखा है मैंने कि किसी की पूरी थाली लग गई है, पूरी थाली सज गई है अच्छे से, है ना? प्रसाद की, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है कि ये प्रसाद पाए, तो आपके मुँह तक ही नहीं पहुँच पाएगा वो। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? तो यहाँ पर इसको कंक्लूड कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि आप इसको हाइलाइट कर सकते हो कि अतएव निष्कर्ष ये निकला कि सारी घटनाएँ, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्ज़ी के कारण ही घटती हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। आपको जो भी सफलता प्राप्त हो रही है, उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू, ठीक है?
हम तो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, भगवान तुम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। कभी थैंक यू तो बोलो। आपको कम से कम देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्वस्थ शरीर दिया है भगवान ने, अच्छे माता-पिता, एजुकेशन दी है कि आप समझ सको, बुद्धि प्रदान की है, उसके लिए थैंक यू बोलो। हम कंप्लेंट तो बहुत करते हैं, तुमने ऐसा नहीं करा, काश ऐसा करते तो मैं आज कहाँ से कहाँ होती, जॉब नहीं दिया तुमने मुझे, ये नहीं दिया तुमने मुझे, है ना? तो ये कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जो चीज़ आपके पास आज नहीं है उसकी ना होने में ही आपकी भलाई हो, ऐसा भी हो सकता है ना? हो सकता है उसके बाद आने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या फिर आप मुश्किल में पड़ जाते। तो इसलिए यहाँ पर इसको कंक्लूड तात्पर्य में किया गया है। श्लोक का नंबर 10 करते हैं। पश्य उत्पातान नरव्याघ्रं दिव्यान् भौमान् स देहिकान् दारुणान् दारुणान् शंशात् अधुरात् भयं न बुद्धि मोहनम। बोला जा रहा है पश्यन, जरा देखो तो, उत्पादों को, नर व्याघ्र, हे व्याघ्र सदृश बल वाले मनुष्य, दिव्यान, आकाश की या ग्रहों के प्रभाव से घटने वाली, भौमान, पृथ्वी पर की घटनाएं, सादेहिकान, शरीर तथा मन की घटनाएं, दारुणान, अत्यंत खतरनाक, संसार सूचित करने वाली, अधुरात, निकट के भविष्य में, भयम, भय, खतरा, ना हमारी बुद्धि को, मोहनम, मोहग्रस्त करने वाला। अब वो बात करेंगे शगुन और अपशगुनों के बारे में। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं, है ना? जो भक्ति में उन्नत होते हैं ना भक्त लोग, तो वो आने वाली विपदाओं को जज कर लेते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे थे ना हम, एस्ट्रोलॉजर में भी यही होता है, क्योंकि वो काउंट, जो ग्रह नक्षत्र की चालों को काउंट करते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ से कैसे चलेगा। बकरी होके चल रहा है तो मतलब विनाश का काम करेगा। इस तरह से जो है अलग अलग उसमें काउंट हो जाता है, मतलब ग्रह नक्षत्रों की चालों को। तो यहाँ पे ना युधिष्ठिर महाराज भी ये समझ गए हैं कि कुछ शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे को सूचना दे रही हैं। तो आज भी कुछ टाइम पहले बहुत, अब तो ये मतलब स्प्रेड हो चुका है मैसेज कि ना एक डिवोटी एस्ट्रोलॉजर ने भी ये देख लिया कि क्या है, निकट के भविष्य में कुछ आपदाएं ऐसी आएंगी जिसके कारण, जैसे शुरुआत तो हो ही गई है, देख रहे हैं आप, ऐसे एक के बाद एक चीजें आती ही रहेंगी। भूकंप आएंगे, पृथ्वी पे से कहा जाता है कि 50% से ज्यादा जो है लोगों का सफाया हो जाएगा। जैसे फॉर्मेट मारते हैं ना हम अपने सिस्टम में, वैसे ही जो है भगवान भी फॉर्मेट मारेंगे, आधी चीजें गायब। कभी हम करते हैं ना सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट, भगवान सिलेक्ट 50% एंड डिलीट करेंगे, है ना? इसी तरह से ये समय के अनुसार हमें भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, भगवान आप दया कीजिएगा हम पर, इस संसार पे दया कीजिए। जो लोग अपराध, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी गेहूं के साथ साथ जो कीड़ा होता है गेहूं का, वो भी पिस जाया करता है ना? जो मासूम लोग हैं वो भी कभी कभी ऐसे युद्धों में मर जाया करते हैं। तो हमें उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए, सबके लिए, हमें इस भौतिक संसार में सबके लिए प्रेयर करनी चाहिए। भगवान आप दया कीजिए, है ना? क्योंकि सब लोग सुखी रहेंगे तभी तो हम सुखी रह सकते हैं। सब सुखी रहेंगे तभी हम सुखी रहेंगे, तभी बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हमें एक साथ रहना चाहिए। सभ्यता की भौतिक तात्पर्य पढ़ते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति प्रगति जो देवी प्रभाव के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर तथा मन की वेदनाओं के कारण है। यहाँ पे 3 प्रकार की आपदाएं, मतलब 3 भौतिक कष्टों के बारे में प्रभुपाद जी इसको सरल शब्दों में बता रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ईशोपनिषद में भी डिटेलिंग में है। तो 3 आपदाएं होती हैं
और इन आपदाओं की प्रकृति जो देवी प्रभाव के कारण होती है, आदि दैविक कष्ट और पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर तथा मन की वेदनाएँ, आदि भौतिक कष्ट, ठीक है? जो दूसरे शरीर, दूसरे जीव के द्वारा हम मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक, ठीक है? नक्षत्रों के वैदिक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं। नक्षत्र देखो, मैंने पहले बोला था कि नक्षत्रों को भी काउंट किया जाता है ना। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, ज्यादा से गर्मी हो जाएगी, भयानक टेम्परेचर। कुछ देखा होगा आपने, लास्ट टू लास्ट ईयर 53 टेम्परेचर पहुंच गया था, जो मतलब असहनीय परिस्थिति आ गई थी, है ना। लास्ट ईयर टेम्परेचर फिर भी कंट्रोल में रहा, 46 47 से आगे नहीं बढ़ा, 46 तक ही रहा था, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उससे लास्ट टू लास्ट ईयर 53 टेम्परेचर पहुंच गया था गर्मियों का, जिसमें बहुत ही पेड़ पौधे सब सूख गए थे, दो दो बार पानी देने पे भी सूख गए थे। इस तरह से बहुत इतनी तेज गर्मी थी कि कुछ बहुत लोग को उसमें हार्म हुआ। देखिए अत्यधिक क्या होगा, विपत्तियां जब आएंगी, ये दैविक प्रभाव होते हैं ना, आदि दैविक कष्ट, तो क्या होगा, अत्यधिक गर्मी, सर्दी पड़ेगी जरूरत से ज्यादा, वर्षा पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा वर्षा हो जाएगी, मतलब बाढ़ आ जाएगी या सूखा पड़ जाएगा, या इनकी तथा इनके बाद के प्रभाव से दुर्भिक्ष, जब ये चीजें हो जाएंगी, क्या होता है, ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो फिर उसके बाद महामारी फैलती है ना। जैसे कि पंजाब में आई थी, लास्ट ईयर पंजाब में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद महामारी फैलती है, जो पशु जानवर और मनुष्य मारे गए उनके शरीर सड़ने लगते हैं, उससे महामारी फैलती है। कई साल पहले मुझे याद है, हम छोटे थे तो एक चूहों का एक प्लेग फैला था, प्लेग की बीमारी बहुत फैली थी, है ना, चूहों से। तो ये क्या है, उसके बाद बोला जा रहा है कि इसके बाद के प्रभाव दुर्भिक्षिक योग रोग तथा महामारी आती है, एक महामारी फैलती है फिर। इन सब का सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक कलेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान तथा 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम इनका प्रतिकार कर पाए। ये ये है, अतएव भक्ति में सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है। अगर आप भगवान की सेवा प्रार्थना करते रहें तो हमें इससे राहत मिल सकती है कुछ हद तक, ठीक है। भगवान की इच्छा, क्योंकि भगवान देखेंगे ना, प्रेयर कर रहे हैं तो भगवान उसको अनुकूल बनाएंगे परिस्थितियों को, और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन तीनों प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपने खुद की योजनाएं बनाते हैं, अतः वे हर बार विफल होते हैं। भगवत गीता 7.14 में स्पष्ट कहा गया है कि 3 भौतिक गुणों के बाहिरी क बाहिरी बाहिरी प्र बाह्य बाह्यकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रियाओं को कभी जीता नहीं जा सकता है। वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भौतिक भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। ठीक है? हम नहीं बच सकते, बहुत ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम नहीं बच सकते। सिर्फ क्या है, भगवान के चरण कमलों की शरण ले लीजिए, तब ये प्रभाव जो है हमें प्रभावित नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। ठीक है? लेकिन अगर हमने भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं ली, तो यही हमें हमारे भौतिक कलेश हमें सताएंगे अलग-अलग तरीके से। ठीक है? श्लोकास नंबर 11, जयश्री पढ़ो।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर जो है युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जंघाएं, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है और ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। सही बात है। जब जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि पुरुष का बायां भाग और स्त्री का दायां जब भी फड़कता है तो समझ लीजिए कुछ अनिष्ट के कारण होने वाले हैं, है ना? अपशगुन है ये, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो स्त्री का बायां अच्छा होता है और पुरुष का जो है दायां अच्छा होता है, मतलब राइट। स्त्री का लेफ्ट और पुरुष का राइट अच्छा होता है। तो यहाँ पे उनका बायां फलक रहा है, ठीक है। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती हैं। कभी कभी आप देखो कि हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते, पर जानबूझ के ऐसा होता है कि आ जाती हैं विपत्तियां। कोई चाहता है कि फिजिकल प्रॉब्लम हो मुझे, कोई चाहता है हम बीमार पड़े, कभी भी नहीं चाहते, पर क्या होता है हम पे जबरदस्ती लाद दी जाती है, क्योंकि ये कष्ट है जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, है। हमारे मन के द्वारा कष्ट, किसी जीव के द्वारा कष्ट दिए जा रहे हैं, कोई प्राकृतिक आपदा के द्वारा कष्ट दिए जा रहे हैं। ये कष्ट हमें क्यों दिए जा रहे हैं पता है आपको? जेल में जब जेल में किसी को भेजा जाता है तो उसे खूब पिटाई विटाई लगती है कि नहीं लगती है ना? कष्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? इस तरह से ये भौतिक संसार जेल है, यहाँ पर आपको कष्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप सोचो कि जी मैं तो बहुत आराम से रह लूंगी, कोई पॉसिबल ही नहीं है। हर एक स्टेप पे नया कष्ट आपका वेट कर रहा है। आप जब भी पैर बढ़ाओगे हर एक कष्ट वेट कर रहा है आपका। इसीलिए हमें भगवान के श्री चरणों की शरण लेनी चाहिए, ताकि हम इस जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है जिंदगी में, लाइफ में, उससे हम ओवरकम कर पाए, उससे हम बाहर निकल पाए। क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि भगवान ना ये कर दिया, ये कर दिया, पर भगवान हमारे शुभ चिंतक है ना? कि जल्दी से जल्दी बच्चा घर वापस आ जाए। बहुत दिन हो गए वहां पे रहते रहते, बहुत जेल में बंद है कब से। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम नहीं चाहते कुछ भी, वे हमें उच्चतर शक्ति द्वारा, मतलब उच्चतर शक्ति मतलब कुछ ऐसी शक्ति जो हमारी शक्ति से भी उच्च है, मतलब बड़ी है ना, दैविक है बहुत, उसके द्वारा हम पर ला दी जाती है। इस तरह से गधे पर उसका मालिक मतलब जरूरत से ज्यादा बोझ डाल देता है नहीं, और चलने के लिए उसे मजबूर करता है। लेकिन इसी तरह से प्रकृति के द्वारा ये हम पे कष्ट दिए जा रहे हैं, ताकि हमने ये जो गलत सलत काम किए ना, इसी कारण हम भौतिक संसार में आके गिर गए हैं, तो उसको हमें समझ सके कि ये नहीं है तुम्हारी जगह। अभी समझ लीजिए ना, एक एक बहुत ही रिच फैमिली का कोई बच्चा है, उसके फादर बहुत रिच है, और वो जाके भिखारियों के देखे, भिखारी के बर्तन में जाके पानी पी रहा है, तो उसको कैसा लगेगा? पिता को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? बदतमीज, ना तो मेरे को नाक कटा रखे, इसने जाके भिखारी के घर में उसके बर्तन से पानी पी रहा है। तो कहने का मतलब है, इससे भगवान को भी गुस्सा आती है बहुत ज्यादा। तो प्रकृति के द्वारा कष्ट मिलता है कि अरे बेवकूफ, घर आ जाओ वापस। बहुत कष्ट यहाँ पे जो है मौतिक भगवान की बहिरंगा शक्ति हमें कष्ट देके संसार से निकालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो मैं हम कुछ को समझते नहीं, लगता है कोई बात नहीं, मैं और अच्छे से रह लूंगा, कोई नहीं, गर्मी है तो एसी चला लूंगा, सर्दी है तो कंबल ओढ़ लूंगा, बारिश होगी तो छाता खोल लूंगी। लेकिन हम इसके सोल्यूशन निकालते रहते हैं, पर हम इन चीजों से नहीं बच पाते। आप गर्म एसी को लेके ना हर जगह जा नहीं सकते। सोचो कि मैं एसी को लेके बस में चढ़ जाऊंगी, एसी को लेके यहाँ चढ़ जाऊंगी, पॉसिबल ही नहीं है। जहां तक रही बात उसकी कि कंबल की, आप कंबल लेके भी सब जगह नहीं जा सकते ओढ़ के कि मैं रजाई लेके सब जगह जा रही हूँ, वो भी नहीं कर सकते। छाते की रही तो छाता भी आपको फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो भी भिगा देगा। तो हम अपनी मूर्खता के कारण बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, पर ये सारे टेम्परेरी ही साबित होते हैं। हमें परमानेंट हैप्पीनेस या परमानेंट सुरक्षा प्राप्त भगवान के चरणों को शरणागत होने के बाद ही मिल पाएगी, ठीक है। और तीसरी बात ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की, हम ये भी नहीं देख पाते कि अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुण पे नियंत्रण में है। हम प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में, हम ये भी नहीं देख पाते हैं। जब तक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी मनुष्य की जांघें, भुजाएं तथा आंखें लगातार फड़के, तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, ठीक है।
या तो आपका लेफ्ट, अगर स्त्री है तो लेफ्ट फड़क रहा है, या फिर राइट फड़क रहा है, तो समझ जाओ कुछ अनिष्ट घटने वाली है घटना। अभी नहीं घटेगी, थोड़े दिन बाद, महीने बाद, 10 महीने ना, कुछ टाइम बाद इसका परिणाम अवश्य ही मिलेगा, है ना। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जंगल में कई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी ये आग स्वतः लग जाती है। कैसे लगती है पता है आपको? जंगल की आग, जंगल में आग लगती है आप जब पेड़ आपस में घर्षण होता है ना। हाँ, आपस में घिसते, जैसे कि हवा चल रही है, कोई हवा चली, और हवा चली, दो बड़े बड़े पेड़ आपस में टकरा रहे, टकराते टकराते क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, उस चिंगारी से सूखी पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं। मैंने खुद देखा इस चीज को, एट प्रेजेंट मैंने खुद देखा। जब हम 4 धाम की यात्रा पे गए थे तो कुछ जंगल में आग लगी हुई थी। मैं सोचूं ये उतनी ऊंचाई पे चढ़ के किसने आग लगाई होगी। फिर मैंने सोचा कि ये हवा चल रही है, उससे आग फैलती जा रही है। मैं देख रही थी आग फैल रही है, आग फैल रही है, उसमें धुआं निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जंगल, यही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी ये आग स्वतः लग जाती है, जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती हैं। ऐसी आग किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता, अतः ये अग्नि केवल भगवान की कृपा से ही बुझ सकती है। मतलब भौतिक संसार की जितनी भी अग्नियां हैं कैसे बुझेंगी? भगवान की कृपा के कारण ही। हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। इस संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना का सलूशन सिर्फ क्या है? हरि नाम कीजिए जोर से, ताकि भगवान जो है प्रसन्न हो जाए, और ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, घटने वाली हैं, या घट रही हैं, तो वो सब जो है नियंत्रण में आ जाए भगवान के। ठीक है, तो ये की मात्र रास्ता है जो अग्नि का शमन करने के लिए बादलों को भेजते हैं। इसी प्रकार किसी भी योजनाएं क्यों ना किसी प्रकार इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों ना बनाई जाए, जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। जो अप्रिय घटनाएं कितनी भी योजना क्यों ना बना लो उनको, में से मैंने पहले बताया कि हम सर्दी, गर्मी, बरसात किससे बचने के लिए कितनी योजना क्यों ना बना लें, वो कैसी है, उनको रोका नहीं जा सकता, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसी विपत्तियां केवल भगवान की कृपा से ही दूर किया जा सकती हैं, जिसके निमित्त भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं और उन्हें विपत्तियों से बचाते हैं। देखिए, भौतिक संसार में जो कष्ट है, अगर प्रभुपाद जी नहीं आते तो क्या होता है, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि हमें कैसे भक्ति में प्रैक्टिस करनी है, क्या है कृष्णा भावना अमृत, है ना। कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या, कृष्ण भावना अमृत है क्या, है ना। तो हमें भगवान के शरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसके द्वारा क्या है, हम बच सकेंगे, ठीक है, विपत्तियों से। तो एक और श्लोका कर लेते हैं। शिवा एषा उद्धनत उद्धनं तम आदित्यम अभिरोति अनलः अनना माम माम अंगम सारमय अयम अभिवृत्ति अभिरुवतः अभिरुवत। शिवा सियारिन ऐशा ये उद्धनतम उगता आदित्यम सूर्य को अभी की ओर रोती रोती हुई अनलम अग्नि अननः मुंह माम मुझको अंग हे भीम सार मेरिया कुत्ता अरम ये अभी अभिरेभति भोगता है अभिरुवता भय भय रहित। वो आगे बोल रहे हैं कि हे भीम जरा देखो तो ये सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। ये कुछ अपशगुन होते हैं, ठीक है। तात्पर्य, ये कृति पे अपशगुन है जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाले हैं। अगर सियारन को आप देखो कि दिन के टाइम में वो रोए, है ना, तो और ये कुत्ता मतलब बेमतलब आपको भौंके, है ना, बेमतलब भौंके, तो ये क्या होता है, कुछ अपशगुन के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपशगुन है जिनके वर्णन भागवतम में, और ये सच में होते हैं। हम तो क्या नाम है, हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत अपशगुन, आप कहोगे माता जी कुत्ता तो रोज ही भोगता है, तो क्या रोज ही अपशगुन हो रहे हैं? लेकिन वही तो कह रही हूँ मैं, हम इस भौतिक संसार में अपशगुन ही भरे हुए हैं सब जगह पे, है ना। लेकिन क्या है कि हमें इसको समझना चाहिए, भगवान की हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में बहुत चीजें ऐसी होती हैं, अपशगुन घटते हैं, पर अब हम उसके आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हाँ हो गया, कोई बात नहीं माता जी, क्या आप सर पे चढ़ा रहे हैं क्या इसको,
कुत्ता भौंक रहा है तो क्या करूँ मैं उसको? रोज़ ही भौंकता है वो तो मुझे देख के। इसका मतलब नहीं है, क्योंकि अपशगुन ही घटते हैं रोज़ तो हम हैबिचुअल हो गए। हमें तो मतलब लगता है कि हाँ नेचुरल है, ये तो होगा ही होगा। पर ऐसे अपशगुन हमारे भागवतम जो वर्णित कर रहा है, वो होते ही है। सियारन को देखा है किसी ने, सियारन को? नहीं देखा। मायापुर जाओगे ना आप, रात को सियार जो होते हैं वो रोते हैं। उनका चेहरा कुत्ते के जैसा होता है और उनकी बॉडी कुत्ते की जैसी होती है, शक्ल थोड़ी सी अलग होती है। अ, मतलब पूरी बॉडी जो होती है वो उनकी कुत्ते की जैसी होती है पीछे से देखोगे तो। और उनका चेहरा जो होता है ना लोमड़ी के जैसा, लोमड़ी भी क्या बताऊं मैं, अलग सा ही चेहरा होता है, मतलब बिल्कुल अलग चेहरा होता है वो। रात रात जब होती है ना मायापुर में, मुझे मालूम है, रात को 10-11 बजे के बाद वो मतलब अजीब सी आवाजें निकालते हैं। ऊ, 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 मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है उस आवाजों से। मतलब वो बहुत ही, मतलब मंदिर के एकदम जंगल है ना, मंदिर के आसपास जो है जंगल है, तो वहां पे वो इजिली कहीं से भी जंगल से निकल के वो भौंकना शुरू कर देती है वो। तो ये है। और वो डे की, यहाँ पे बोले कि अगर वो डे के दिन के टाइम भौंकते ना, तब अपशगुन के कारण होते हैं। तो इस तरह से जो है, ये कुछ अपशगुन है जो हमने पढ़े। अब एक और कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है, उसके बाद बाकी कल करेंगे। मैं ही पढ़ देती हूँ जयश्री, ठीक है? ये वाला मैं पढ़ देती हूँ, मैं कल को आगे करेंगे। शस्ता कुर्वन्ति माम स्वयं दक्षिणा पर पशावरे पशापरे वहायं श पुरुषा व्याघ्यम लक्ष्यते दारुतो मम। शस्ता गाय जैसे उपयोगी पशु कुर्वंती रखते हैं माम मुझको स्वयं बाई और दक्षिणम प्रदक्षिणा करते हुए पार्श्व अपरे अन्य पशु यथा गधे वाहन घोड़े वाहक चाबी पुरुष व्याघ्र है पुरुषों में व्याघ्र लक्षाया में देख रहा हूँ दुरत रोते हुए माम मेरे। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, मगर अगर लेफ्ट साइड से निकले तो अच्छा नहीं माना जाता। और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। ये कुछ अपशगुन के साइन बता रहे हैं कि ऐसा वैसा हो रहा है, कि ये क्या हो रहा है, अपशगुन बताया जा रहा है। जब बोला जाता है, जब बिल्ली आपके ना राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो खराब होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट से सब राइट की तरफ जाके रॉक को क्रॉस करे तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो इस तरह से एक बार हो चुका है, हमें बिल्ली ना राइट से लेफ्ट की तरफ गई थी और हमने क्रॉस कर लिया रोड, तो आगे जाके गाड़ी ठुक गई। तो कहने का मतलब ये कि ये अपशगुन आज भी होते हैं, क्योंकि अब क्या है कि अब रोज रोज देखने को मिलते हैं, इसलिए हम हैबिचुअल हो गए, हम उन्हें सोचते हैं ये तो नॉर्मल है ना? मैं भी इसको कभी कभी मतलब ऐसे अपशगुनों को मानती नहीं थी। अरे बिल्ली तो है, क्या हो गया, या कुत्ता रो रहा है तो उसको भी लोग आजकल नेचुरल समझते हैं कि हाँ रो रहा है, कोई नहीं, खाना नहीं मिला हुआ इसलिए रो रहा है। पर लेकिन ये सारे अपशगुन है जो घटित होते हैं, पर हमें इसको सीरियस लेना चाहिए, ठीक है? सीरियस लेंगे तो हम अलर्ट रहेंगे, अलर्ट, मोर मोर एंड मोर सीरियस होंगे फिर भक्ति में भी। हाँ, भगवान की कृपा की याचना करेंगे। और क्या है कि हम जैसे ना किसी को दिन में 2 बार चाटे पड़ते हैं, रोज रोज चाटे पड़ते हैं, तो वो हैबिचुअल हो जाता है, ये तो नेचुरल है तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें ना रोज ऐसे अपशगुन दिखते हैं, पर फिर भी हम सोचते हैं नॉर्मल है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 14 कल करेंगे, कल या परसों। कल क्लास है मेरी, तो कोशिश करूंगी मैं करने की, कम हो जाए तो। बाकी कोई क्वेश्चन है आप लोग तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। यही कर सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिए आप। बिल्ली राइट से आपके निकल के गई है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, रुक जाइए, क्योंकि समय देखिए, काल ना, समय काल जो काल है ना, काल वो उस समय पे घटना जो घटनी है ना, अगर आप
मूव कर जाओगे तो घटना घट जाएगी, रुक जाओगे तो समय पास हो जाएगा, काल अपने काल की गणना के अनुसार वो समय बीत जाएगा। तो वो जो घटने वाली घटना है वो रुक जाएगी, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ, मेरे हाथ में ये समझ लीजिए नाइफ है ना? नाइफ तो नहीं है, पहले समझ लीजिए नाइफ है ना? अगर मैं इसको खड़ा हुआ है ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये खड़ा हुआ है और मुझे तेज़ी से मैं कहीं से आई हूँ और तो मैं मुझे मालूम है ये नाइफ मेरे हाथ में घुस सकता है। तो अगर मैं रुक जाऊँगी पहले तो मतलब उस चीज़ से अलर्ट हो जाऊँगी ना, बच जाऊँगी। तो हमें ये थोड़ा-सा अलर्टनेस दिखानी चाहिए। अपशगुन अगर कोई घटता है तो भगवान की जैसे कि अब कुत्ता रोने लगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अचानक से रात को कोई कुत्ता रोने लग जाए आपके, है ना? या बिल्लियाँ लड़ने लग जाएँ, ऐसी आवाज़ें आती है ना, हमारे यहाँ भी आती है, बहुत आती है। पर हमें क्या है मोर एंड मोर हरि नाम कर लेना चाहिए, भगवान का नाम। हम इन चीज़ों कुछ चीज़ें हमारे बश में नहीं होती, हम रोक नहीं सकते, पर लेकिन हम जो है भगवान का नाम तो ले सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। मतलब होने वाला जो उसका फल है, उससे कुछ हद तक तो बच सकते हैं ना। ये इतना अलर्टनेस रहना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए कोई हर काम आप किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो तो वो मैं नहीं पूरी बात जानती, पर एक बेसिक रैंडमली आंसर मैं दे हुँ, हुँ। देखिए उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी-कभी होता है कि हमारे भाग्य में नहीं है कोई चीज़, है ना? तो वो नहीं मिलेगी आपको। दूसरा ये भी हो सकता है कि अ, भगवान की इच्छा नहीं है ना? भगवान नहीं चाहते कि अभी आपको वो चीज़ मिले। मैंने ना मैं अपना बताती हूँ आपको, मैंने अपने 10+2 में ये प्रयास किया था कि आई गॉट अ फर्स्ट रैंक, फर्स्ट डिवीज़न आया मुझे। आई वाज़ रीडिंग स्टडी इन 18 आवर्स 18-18 घंटे पढ़ाई करना। मतलब मुझे लगता था कि बस पढ़ाई करनी है मुझे। सुबह से लेके शाम तक मतलब मैं अपने आवर्स को लिखती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखती थी, मैं रैंडमली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक-एक घंटे को लिखती थी कि कितने घंटे मेरे 18 घंटे की पढ़ाई करती थी, 18 आवर्स। मैंने कहा था मैं फर्स्ट रैंक में अवश्य लाऊँगी, मतलब ज़रूर आएगी मेरी फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर लानी है। 10+2 में। नहीं आई, नहीं आई। आई वाज़ सो क्राइंग कि मेरे क्यों नहीं आई फर्स्ट डिवीज़न? गुड सेकंड डिवीज़न आई पर फर्स्ट नहीं आई। फिर क्योंकि भाग्य में नहीं है ना, आपको मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग उनका भाग्य पूर्व जन्म में बहुत अच्छे किया हुआ है कुछ कार्य, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ा मतलब कुशाग्र बुद्धि मिली है ना, जैसे कि आप हमारे शास्त्र बोलते हैं। भगवान की कृपा है वो, पूर्व जन्म में किए हुए हैं कुछ अच्छे काम। तो उनको पूरे साल पढ़ाई भी ना करें और एक रात तक पढ़ के 4-5 क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं और अगले दिन वही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में और पास आउट हो जाते हैं, है ना? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे साल घिस-घिस के पढ़ाई करते हैं, रात भर जो है ना, चश्मा भी लग जाता है आँखों में, बहुत पढ़ाई करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ती थी, मोमबत्ती की लाइट में भी पढ़ती थी यहाँ तक कि। हमारे घर में कभी-कभी लाइट भी नहीं आती थी, तो मोमबत्ती की लाइट में पढ़ाई करती थी। या फिर वो गैस का एक सिलेंडर आता था छोटा वाला जिसमें एक बल्ब सा होता था, जलाते थे तो बल्ब सा बन जाता था, उसके अंदर पढ़ाई करती थी। मतलब इतनी इतनी मेहनत की है मैंने। डायग्राम बनाना, ये बनाना, साइंस की प्रिपरेशंस ये सब करना, बहुत मेहनत करती थी। फिर भी नहीं गॉट सेकंड डिवीज़न आई, सब में मेरा 10+2 में भी सेकंड आया। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ कि ना सब जगह सेकंड आई मेरी। मेरा 10+2 सेकंड, मेरा 10th मेरा 10th सेकंड और 10+2 सेकंड, फिर मेरा ग्रेजुएशन सेकंड, फिर मेरा एमबीए सेकंड, हर जगह सेकंड। तो मतलब तैयारी फर्स्ट की थी तो सेकंड आया। तो समझ लो कि मतलब ये मेरे भाग्य में ही है। मेरा फर्स्ट कोई जो आएगा ही नहीं कभी भी। मैं ऐसा सोच के बैठी मेरा फर्स्ट नहीं आने वाला कभी भी। तो आई जस्ट गॉट सेकंड, कोई बात नहीं भगवान, ये भी एक्सेप्टेड है, कोई नहीं, आध पास तो हो गई।
तो मतलब कहने का मतलब ये कि भगवान की इच्छा नहीं है और हम ज़बरदस्ती प्रयास करें, तो वो चीज़ कभी प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है भगवान ने कुछ बेस्ट सोचा हुआ हो आपके लिए, जिसके कारण से कुछ चीज़ें आपकी रुक रही हैं। भगवान से प्रेयर कीजिए, तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान से हम जब भी प्रेयर करेंगे ना, हमें कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि मैंने को एनआईटी में ना मैंने डिप्लोमा कोर्सेज़ किया था। एनआईटी बहुत फ़ेमस था दिल्ली में, अभी भी है कि शायद आई थिंक सो, है ना? तो उस टाइम पे नया-नया था, एनआईटी के कोर्स बहुत लॉन्च हुए थे, मैंने कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा कोर्सेज़ किए थे। उसका एग्ज़ाम मैंने अटेम्प्ट किया, 1 नंबर से रह गया फर्स्ट, पहला अटेम्प्ट किया 1 नंबर से रह गया, दूसरा अटेम्प्ट किया, उसमें भी आधे 1 नंबर से रह गया। फिर तीसरी बारी में मेरा निकला है उसमें, मेरा एनआईटी में। 3 बारी में। तो वो फिर वो बोले कि ये लास्ट अटेम्प्ट है। मैंने कहा लास्ट हो या कुछ भी हो मुझे ये देना है, मुझे पास आउट होना है इसमें। कहने का मतलब ये कि आप कितने भी एफर्ट क्यों ना करो, जब जो भाग्य में आपको लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेरा मैं आज अगर होती तो जस्ट मेरी सैलरी बहुत लाखों में होती, अगर मैं वर्किंग होती तो। पर लेकिन फ्यूचर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स किया। मैं मतलब कंपनी सेक्रेटरी बता रही हूँ, कंपनी सेक्रेटरी में 10 11-11 12-12 घंटे पढ़ाई करती रही, तब भी मेरा नहीं निकला। उसमें मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, 3 या 4 अटेम्प्ट दिए मैंने, नहीं निकला वो भी मेरा। मेरा सिर्फ़ 1-2 नंबर से रह गया मेरा, नहीं निकला सीएसवी। कहने का मतलब ये है कि भाग्य में कभी-कभी ऐसा होता है कि हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मेरा निकला ही क्यों नहीं, मैं इतना नहीं हुआ, इतना मेहनत किया, इतने एग्ज़ाम दिया, करा। और सच बताऊँ कि इतनी मेहनत करती थी ना, इतनी मेहनत करती थी, जो मतलब मेरे साथ के जो लोग हैं ना, उनसे पूछो। बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी। जब भी पढ़ती थी सारी बुक्स को रेफरिंग करूँगी, इस बुक में ये रेफरिंग है, इसमें ये है, इसमें ये है। मतलब अकाउंट पढ़ रही हूँ, तो अकाउंट के कौन-कौन से टीचर्स हैं जिन्होंने अपने-अपने इस फ़ॉर्मूला पर ये लिखा हुआ है, इस फ़ॉर्मूला पर ये लिखा हुआ, बहुत सारी रेफ़रेंस लेके पूरी टेबल फैला लेती थी मैं, बुक्स के ऊपर ही सो जाती थी। ऐसा मतलब मेरा रहता कि कहने का मतलब ये कि जब तक भाग्य में जितना लिखा है आपको उतना ही मिलेगा। मार्क्स कितने आते थे? 60%, 70% से ज़्यादा मैंने तो 80% कभी गौर ही नहीं किए। 80% मैंने सिर्फ़ 85% मैंने सिर्फ़ भक्ति शास्त्री में ही लाए और उससे ज़्यादा कभी नहीं आए मेरे मार्क्स। कहने का मतलब यही है कि जितना भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा का आप नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं मिलेगा। जितना आपके लिए 2 रोटी भगवान ने ना रखी हुई है तो 2 ही रोटी मिलेंगी खाने के लिए, तीसरी रोटी खाने का नंबर ही नहीं आएगा, कोई और ही खा चुका होगा। कभी-कभी हमें लगता है एक और ले लूँगी काम हो जाएगा कि माता जी खत्म हो गई अब तो नहीं है, ऐसा हो जाए। कहने का मतलब ये कि जितना आपके भाग्य के लिए भगवान ने निकाल के रखा है आपको उतना ही मिलेगा। आप चाहे कितने ही एफर्ट क्यों ना लगा लो, है ना? इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने एफर्ट ही ना करना है, एफर्ट ही ना करें, माता जी अगर सेकंड डिवीज़न ही आनी है तो फिर मैं क्यों फर्स्ट की तैयारी करूँ? ऐसा भी नहीं है। आपको एफर्ट लगाने हैं लेकिन फल की इच्छा हम नहीं कर सकते कि मुझे तो यही लाना है, फल की इच्छा नहीं। हमें सिर्फ़ एफर्ट करो अपने जितने आप एफर्ट कर सकते हो। बाकी क्या देना है, क्या नहीं देना वो ईश्वर की, भगवान की इच्छा है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? नहीं देखिए भगवान की कृपा होगी ना, तो आपको मतलब ऐसा समझ लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो वो छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक्सीडेंट होने वाला है तो थोड़ी-सी चोट लग के आप निकल जाओगे, बच जाओगे, है ना? पर लेकिन देखिए का प्रारब्ध तो काटने ही पड़ेंगे ना, वो कौन काटेगा? आज मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो उसका रिएक्शन तो मुझे मिलेगा ही ना, मुझे उसका दंड तो प्राप्त होगा ही होगा। या मैंने आज कोई बीज डाला है किसी प्लांट में तो फ्यूचर में उसमें से फल निकलना तो अवश्यम भी है ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, चाहे काँटे का निकल के आए या खच्चर पार कुछ भी निकल के आए, निकलेगा तो सही ना। आप कहोगे वो उसे रोक देंगे क्या भगवान? उसे कैसे रोकेंगे भगवान? कर्मों को तो भगवान किसी के कर्मों के फलों से उसे भोगने से रोक नहीं सकते। इसके संदर्भ में कहानी भी आती है, रघु की और जगन्नाथ जी की कहानी सुनी होगी आपने, जिसके बेचारे के कर्म बाकी थे, भगवान जगन्नाथ उसकी सेवा करने के लिए उसके पास चले जाते हैं,
है ना? वो बिस्तर क्योंकि भगवान की सेवा करता था, तो फिर जब बूढ़ा हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो बिस्तर पकड़ लिया था उसने। तो वो मल-मूत्र भी बिस्तर पे ही त्यागता था। तो भगवान जगन्नाथ क्या है, उसके मल-मूत्र को साफ करते, उसकी देखभाल करते। फिर एक समय ऐसा जब वो ठीक थोड़ा उसकी आँखें खुली, थोड़ा ठीक होना शुरू हो, तो कह रहे, "भगवान, आप मेरी सेवा कर रहे हो?" तो भगवान आप तो मुझे ठीक कर देते तो मतलब मैं जो है आपको ये काम नहीं करना पड़ता। आप तो मतलब ज़रा-सा भी मेरे पे आशीर्वाद दे देते तो मैं ठीक हो जाता। मतलब आप कुछ भी करने के लिए समर्थ हैं। तो आप मेरी ये तुच्छ काम क्यों कर रहे थे भगवान? तो भगवान ने बोला देखो तुम्हारे प्रारब्ध तो तुम्हें काटने थे ना। अगर तुम ये नहीं काटते तो फिर कैसे तुम ठीक होते? लेकिन 15 दिन का अभी समय और बाकी है तुम्हारे इस समय को काटने के लिए प्रारब्ध को। मैं 15 दिन मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो 15 दिन के वो भगवान बीमार पड़ते हैं। तब वो जैसे स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं ना, वो 15 दिन इसलिए भगवान को 15 दिन तक क्या खिलाया जाता है पता है? काढ़ा बना के ले जाया जाता है और ये उबला हुआ सब्जी, उबला हुआ पानी वगैरह ये सब पीते हैं जगन्नाथ। तो कितने दयालु हैं भगवान ये देखिए। उस रघु को भगवान चाहे तो वैसे भी ठीक कर सकते थे, पर उसके प्रारब्ध कट गए तभी तो वो भगवान के धाम वापस जाएगा, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा इस धरती पर उसको भुगतने के लिए। तो इसलिए जब तक हमारे कर्म बाकी हैं भुगतने के लिए, हमें वापस जन्म से जन्म, जन्म पे जन्म लेना पड़ सकता है। ठीक है? लेकिन अगर हम भक्ति जीवन में सीरियस हो जाएँ, तो हमें इस जन्म में ही सारे कष्ट जो हमने भोगे हुए हैं, मतलब जो किए हुए प्रारब्ध काट सकते हैं हम। कूटम के रूप में है, बीजम के रूप में जो भी हमारे हैं, उसी-उसी जीवन में काट सकते हैं हम। फिर हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। पर इसके लिए हमें कठिन तपस्या, व्रत मतलब कि भगवान का अच्छे से नाम जप करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो फिर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेके फिर से कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए सीरियस होना चाहिए भक्ति में। प्रभु जी बोलते हैं कि हमें ऐसा चैंटिंग करना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये मेरे जीवन की आखिरी चैंटिंग है। ठीक है? तो बाकी कल पढ़ेंगे। 8 बज गए, 9 मिनट हो चुके हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और अपने ना एफर्ट जरूर डालिए किसी भी काम को करने के लिए। आप लोग सब लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हो ना, तो एफर्ट जरूर करने हैं हमें। ऐसा नहीं है कि हम एफर्ट लेस